बढ़ते हुए बिहार के बांकीपुर सीट पर आपको लेकर चलते हैं, जहां पर उपचुनावों के ऐलान के बाद में सूबे की सियासत तेज है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उसके बाद क्या कुछ हो रहा है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट इन दिनों राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि यहां से कभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे और पार्टी ने कुछ दिन पहले जिस अभिषेक कुमार को यहां से उम्मीदवार बनाया था, उनके चुनावी मैदान से पीछे हटने के बाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में और उबाल आ गया है। यहां से जनसुराज के कैंडिडेट प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। अभी तक आपने देखा था कि बीजेपी के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते थे। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को सीबीआई, ईडी का डर दिखाकर, किसी को खरीद कर, किसी का नामांकन कैंसिल कराकर ये लोग उम्मीदवार बदलवाते थे। और आज ऊपर वाले ने इनके साथ ही इंसाफ कर दिया। पहली ही लड़ाई में इनका उम्मीदवार भाग गया। अभिषेक कुमार के नामांकन के दौरान बिहार एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहे थे, लेकिन अब अभिषेक ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष को खत लिखकर चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई और चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। अभिषेक कुमार के पीछे हटने के बाद अब पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को यहां से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया है। उन्हें पार्टी से चुनाव लड़ने की जानकारी तब मिली जब इलाके में वो पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में बिजी थे। तब उनको फोन कर प्रदेश हेडक्वार्टर बुलाया गया, जहां पर प्रदेश बीजेपी ने उनको बांकीपुर से चुनाव लड़ने की जानकारी दी। इसके लिए विशिष्ट नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नितिन नवीन जी का बहुत बहुत आभार है। और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जैसे इतने अच्छे नेता जो एक बूथ अध्यक्ष से लेकर के जमीनी कार्यकर्ता को यहाँ एमएलए तक के टिकट देने के लिए यहाँ से होते हैं, और लोगों की तरह नहीं, एक बूथ लेवल के लोगों को इस जगह तक पहुंचा दिया है। इसके लिए उन सभी लोगों का शीर्ष नेतृत्व का आभार है। अब प्रदेश अध्यक्ष का आभार है। भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि छोटे से कार्यकर्ताओं को भी उनका नजर रहता है। बता दें कि पटना की बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ है। ऐसे में अब चर्चा जोर जोर से हो रही है कि क्या बीजेपी के उम्मीदवार कमजोर थे, जो अचानक से अभिषेक कुमार ने अपना नामांकन वापस लिया और उनकी जगह पर नीरज कुमार को प्रत्याशी बनाया गया। बढ़ते हुए बिहार के बांकीपुर सीट पर आपको लेकर चलते हैं, जहां पर उपचुनावों के ऐलान के बाद में सूबे की सियासत तेज है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उसके बाद क्या कुछ हो रहा है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट इन दिनों राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि यहां से कभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे और पार्टी ने कुछ दिन पहले जिस अभिषेक कुमार को यहां से उम्मीदवार बनाया था, उनके चुनावी मैदान से पीछे हटने के बाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में और उबाल आ गया है। यहां से जनसुराज के कैंडिडेट प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। अभी तक आपने देखा था कि बीजेपी के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते थे। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को सीबीआई, ईडी का डर दिखाकर, किसी को खरीद कर, किसी का नामांकन कैंसिल कराकर ये लोग उम्मीदवार बदलवाते थे। और आज ऊपर वाले ने इनके साथ ही इंसाफ कर दिया। पहली ही लड़ाई में इनका उम्मीदवार भाग गया। अभिषेक कुमार के नामांकन के दौरान बिहार एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहे थे, लेकिन अब अभिषेक ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष को खत लिखकर चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई और चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
अभिषेक कुमार के पीछे हटने के बाद अब पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को यहां से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया है। उन्हें पार्टी से चुनाव लड़ने की जानकारी तब मिली जब इलाके में वो पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में बिजी थे। तब उनको फोन कर प्रदेश हेडक्वार्टर बुलाया गया, जहां पर प्रदेश बीजेपी ने उनको बांकीपुर से चुनाव लड़ने की जानकारी दी। इसके लिए विशिष्ट नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नितिन नवीन जी का बहुत बहुत आभार है। और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जैसे इतने अच्छे नेता जो एक बूथ अध्यक्ष से लेकर के जमीनी कार्यकर्ता को यहाँ एमएलए तक के टिकट देने के लिए यहाँ से होते हैं, और लोगों की तरह नहीं, एक बूथ लेवल के लोगों को इस जगह तक पहुंचा दिया है। इसके लिए उन सभी लोगों का शीर्ष नेतृत्व का आभार है। अब प्रदेश अध्यक्ष का आभार है। भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि छोटे से कार्यकर्ताओं को भी उनका नजर रहता है। बता दें कि पटना की बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ है। ऐसे में अब चर्चा जोर जोर से हो रही है कि क्या बीजेपी के उम्मीदवार कमजोर थे, जो अचानक से अभिषेक कुमार ने अपना नामांकन वापस लिया और उनकी जगह पर नीरज कुमार को प्रत्याशी बनाया गया।